हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगली क्लास में हमने देखा था 5 प्रश्नों को। आज 6 प्रश्न से लेके 20 प्रश्न तक हल करने वाले हैं। तो छठवां प्रश्न हमारा है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन सा ऊष्म व्यंजन हमारा नहीं है? तो सा और सा ये तीनों हमारे हैं वो ऊष्म व्यंजन है। गा है जो हमारा वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है गा नंबर, इसका सही आंसर सी नंबर है, गा ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन क्या बनता है हमारा? तो का प्लस यहाँ से, जा प्लस यहाँ से, या गा प्लस ना से, या का प्लस गा से। तो संयुक्त व्यंजन क्या हमारा बनता है जा प्लस यहाँ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जा प्लस यहाँ से। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और सा। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न हमारा है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो इसका जो बी नंबर आंसर है वो हो जाएगा सही। असमंजस इसका सही आंसर है, बी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, किस क्रम में अंतःस्था व्यंजन है? किस क्रम में अंतःस्था व्यंजन है? तो इसका जो सही आंसर है या और वा। हमारे अंतःस्था व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। कौन कौन से होते हैं? या, वा और ला और रा। ये 2 और अंतःस्था व्यंजन मिलाकर टोटल 4 व्यंजन हैं, अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, वा व्यंजन है हमारा, वा जो हमारा है वो कौन सा व्यंजन है? अंतःस्था व्यंजन। इसका सही आंसर है अंतःस्था व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में नहीं आएगा, महाप्राण में भी नहीं आएगा, अघोष में भी नहीं आएगा, अंतःस्था व्यंजन में। अंतःस्था व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं हमारे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? आ, ऊ और ए ये तो हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं, पर बी नंबर ये हमारा स्वर नहीं है, तो ये हमारे स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा और त्रा और ज्ञा ये सब हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है, पर फा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो फा इसका सही आंसर है, फा है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो किस वर्ण का स्थान कंठ तालु है उच्चारण? तो ए हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ए हमारा जो है इसका उच्चारण है वो कंठ तालु से है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, घा। टा वर्ग में टा भी आता है, ठा भी, डा भी आता है और अड़ा भी आता है, पर घा नहीं आता। तो इसका सही आंसर है सी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? इसमें ये पूछा गया स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आता है? तो छा हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे जो हैं वो 25 होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये हमारे कौन से स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन में चा वर्ग में छा आता है, तो हमारा इसका सही आंसर छा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, या व्याकरण से, या लिपि से, या क्रिया से? तो इसका जो सही आंसर है वो व्याकरण हो जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर है, वो व्याकरण हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है? कौन सी इसमें ऊष्म ध्वनि है? तो सा हमारी ऊष्म ध्वनि हो जाएगी। ऊष्म ध्वनियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं? ऊष्म ध्वनियाँ हमारी 4 होती हैं, सा और हा। ये हमारी 4 होती हैं ऊष्म ध्वनियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा 18 है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से
बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र रूप से होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं या व्यंजन बोलते हैं या संयुक्त अक्षर या क्रिया? तो जो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जिसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती उसको क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए है। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? आ प्लस आ या ई प्लस ई या ए प्लस ओ या आ प्लस ई। तो वर्णमाला में जो हमारे संयुक्त स्वर हैं वो हमारे होते हैं ए प्लस ओ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, ए कॉमा ओ। ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? ए हमारा है वो किन दो स्वरों से मिलकर बना है हमारा? पहला ऑप्शन है हमारा आ प्लस ई से या आ प्लस ऊ से या आ प्लस ए से या आ प्लस ओ से। तो हमारा जो स्वर है ए है वो स्वर जो हमारा मिलकर बना है आ प्लस ए से। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, आ प्लस ए। ठीक है।